अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों 21 अगस्त के लिए सऊदी अरब की फटाफट खबरें और जो न्यूज़ कल छूट गई थी ज़रूरी वो मैंने इसी वीडियो में शामिल कर दी है। साथ ही आपके लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज वीडियो के लास्ट में, तो जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं वो सुन सकते हैं। सऊदी मौसम विभाग के प्रवक्ता हुसैन अल कहतानी ने कहा कि इस महीने की यानी अगस्त के महीने के आखिर तक मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। यानी गर्मी से राहत अभी भी नहीं मिलने वाली है, लेकिन अगला महीना जैसे ही शुरू हो जाएगा तो टेम्परेचर यानी औसतन 35 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहेगा। जानकारी के मुताबिक पता चल रहा है कि इस महीने के 10 दिनों में यानी आखिरी वाले 10 दिनों में कहीं कहीं बारिश का सिलसिला भी चल रहा है, लेकिन गर्मी में उतार चढ़ाव तो देखने को मिलेगा, लेकिन जो राहत वाली बात होगी वो अगले महीने से देखने में आएगी। बीते दिन एक मुहर्रम था और हज का मौसम ख़त्म हो गया है। यानी जिलहज्जा के आखिर तक हज का सीज़न कहा जाता है। मुहर्रम से जो है उम्रा सीज़न शुरू हो जाता है नया, लेकिन उम्रे के बारे में कोई ख़बर नहीं है। गिलाफ काबा, जैसे कि पहले भी आपको बताया गया था, हज के दौरान गिलाफ काबा ऊपर उठाया गया था, लेकिन अब गिलाफ काबा को नीचे कर दिया गया है। यानी जो उसकी अपनी जगह थी उसको बांध दिया गया है। सोने के हुक से गिलाफ काबा को बांधा जाता है। गिलाफ काबा कॉम्प्लेक्स के 40 एक्सपर्ट की टीम ने यह काम अंजाम दिया है। एहतियात के तौर पे गिलाफ काबा को ऊपर उठाया जाता है क्योंकि लोगों का रश काफ़ी ज़्यादा होता है। साथ ही रमज़ान के दौरान भी गिलाफ काबा ऊपर एहतियात के तौर पे उठा दिया जाता है। सऊदी अरब पे हूसी की तरफ से एक और हमला बीते दिन किया गया, लेकिन किसी भी तरह कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। सऊदी यमन जॉइंट फोर्स के प्रवक्ता कर्नल तुर्की अल मालिकी ने कहा कि जुमरात की शाम हूसी की तरफ से एक और ड्रोन हमले को नाकाम बना दिया गया है। ये हमला यमन के शहर सना से सऊदी अरब की ओर किया गया था, जिस पर सऊदी आर्मी की तरफ से मौके पर कार्रवाई की गई और उसको नाकाम बना दिया गया। किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। जो लोग छुट्टी पर सऊदी अरब से गए हुए फ्लाइट के चलते वापस नहीं आ सके, यानी इंतज़ार में अपने घर पर इस वक्त रुके हुए हैं। एक तो बात यह है कि कुछ लोगों की शिकायत है कि उनका वीज़ा बढ़ गया है, किसी का नहीं बढ़ा है। तो इस बारे में आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों के वीज़े 20 अगस्त तक बढ़े हैं तो उन्होंने क्या कर लिया, आज 21 अगस्त है, और जिनके ज़्यादा बढ़ गया तो वो भी क्या करेंगे जब फ़्लाइट बंद है। तो इस बारे में परेशान होने की तो कोई ज़रूरत है नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर कोई बंदा छुट्टी पर गया हुआ है तो क्या उसकी कंपनी खुरूज निहाई लगा सकती है? तो इसका जवाब यह है कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो बंदा छुट्टी पर गया हुआ है वो छुट्टी पर ही रहेगा, खुरूज निहाई उसका नहीं लग सकता है। यानी कंपनी पीछा बंदे से नहीं छुड़ा सकती अपनी मर्जी से, क्योंकि जो बंदा छुट्टी पर गया हुआ है उसका मामलात कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, उसके पैसे उस पर हो सकते हैं। जो खुरूज निहाई पर काफ़ी बड़ा एक बोनस मिलता है आखिर में, वो भी रुका हुआ है। तो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कभी भी ऐलान नहीं होगा इस बारे में कि जो बंदे जाए वो वहीं रुक जाए। जो छुट्टी पर गए हुए हैं सबको बुलाया जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। हालात नॉर्मल होने के बाद ही ऐसा होगा। सऊदी अरब में बीते दिन आई कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक 1287 नए केसों की पुष्टि हुई है। इसी के साथ कोरोना की कुल केस 3,03,973 हो गए हैं। बीते दिन आई रिपोर्ट के मुताबिक ही 1385 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। इसी के साथ अब तक ठीक होने वाले की कुल संख्या 2,75,476 हो चुकी है। बीते दिन आई रिपोर्ट के मुताबिक ही 42 नए लोगों की मरने की खबर है। इस तरह सब तक सऊदी भर में कोविड-19 से मरने वालों की कुल संख्या 3,548 हो चुकी है। सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी फॉर टैक्स एंड ज़कात, ये वो अथॉरिटी है जिसने 5% से टैक्स बढ़ाकर 15% किया है। आपको ये सुनकर गुस्सा आ सकता है इस अथॉरिटी का नाम सुनकर, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से यानी ऊपर से जो ऑर्डर आएंगे उनको फॉलो करना इस अथॉरिटी की जिम्मेदारी है। अब खबर के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि यूरोपीय फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट EFQM, इसकी तरफ से सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी फॉर टैक्स एंड ज़कात को कमिटेड टू एक्सीलेंस 2 स्टार अवार्ड दिया गया है। यह अवार्ड इसलिए नहीं दिया गया कि 5% से टैक्स बढ़ाकर 15% कर दिया है, बल्कि इनके जो काम करने का तरीका है इस अथॉरिटी का, यानी जो लोगों की शिकायत वगैरह होती है, मतलब जो भी इनके काम करने का तरीका था वो बहुत अच्छे से अंजाम दिया जा रहा है, इसलिए इनकी तारीफ की गई है, अवार्ड इनको मिला है। बाकी जो टैक्स बढ़ने के बारे में मैंने आपको बताया तो वो इस अथॉरिटी के हाथ में नहीं है। टैक्स घटाना या बढ़ाना जैसे ऊपर से ऑर्डर आएंगे वैसे ही काम होता है।
मक्का मुकर्रमा में जबल अल नूर पर गारे हिरा और गारे सोर है। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसकी ज़ियारत ज़रूर करे जो भी मक्का मुकर्रमा जाता है। लेकिन आपको बता दें कि ज़मीन से इसकी ऊंचाई 642 मीटर है, यानी आधा किलोमीटर से भी ज़्यादा है, जो कि पैदल ही जाना पड़ता है। लेकिन फ़िलहाल खबर के मुताबिक सऊदी अथॉरिटी की तरफ से इस पर गौर किया जा रहा है केबल कार चलाने के लिए, यानी जिसको ट्रॉली भी आप बोल सकते हैं। ट्रॉली यहाँ पर चलाई जा सकती है, तो उसके बाद जबल अल नूर पर जाना आसान हो जाएगा। हाँ, कुछ पैसों का खर्च तो ज़रूर होगा, लेकिन जो लोग ज़ियारत करना चाहते हो और 642 मीटर ऊंचाई पर नहीं चढ़ सकते, उनके लिए ज़ियारत करना आसान हो जाएगा। स्क्रीन पर दिखाई गई तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इस पहाड़ी के ऊपर से, यानी जबल अल नूर के ऊपर से मक्का मुकर्रमा कैसे और कितना छोटा दिख रहा है। तो आगे जैसी भी अपडेट होगी आपको बताया जाएगा। फिलहाल सिर्फ इस चीज़ की प्लानिंग हो रही है। फ्लाइट के हवाले से अभी किसी तरह की कोई खबर निकल कर नहीं आ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से अब ये ऐलान किया गया है कि जो टीचर अपने देशों में फंसे हुए हैं वो ऑनलाइन पढ़ाई करा सकते हैं, यानी सऊदी अरब के प्राइवेट और इंटरनेशनल स्कूलों के जो टीचर हैं जो छुट्टी पर अपने घर गए हुए थे, वो ऑनलाइन अपने घर से पढ़ाई करा सकते हैं। जब फ्लाइट का सिलसिला शुरू होगा तो वापस आ सकेंगे। तो इसके लिए अपने स्कूलों से उनको कांटेक्ट करना होगा, जो भी सिलेबस होगा उसके हिसाब से तैयारियां होंगी, और घर से यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जहां भी टीचर मौजूद हो वहीं से वो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं ऑनलाइन। कोरोना वायरस के चलते काफ़ी दिनों पहले हरम मक्की शरीफ से यानी मक्का मुकर्रमा में मस्जिद अल हराम और मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी शरीफ से सफ़े हटा ली गई थी। सिर्फ फर्श पर जो है नमाजें पढ़ी जा रही थी। लेकिन फ़िलहाल 1 मुहर्रम से यानी बीते दिन से दोनों पाक मस्जिदों में सफ़े बिछानी शुरू कर दी गई है। हालांकि मस्जिद अल हराम मक्का मुकर्रमा में अभी भी आम लोगों के जाने पर पाबंदी है, लेकिन सफ़े बिछा दी गई है। इसी तरह मस्जिद नबवी में भी सफ़े बिछा दी गई है। बाकी जो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह है या दूसरी चीज़ें हैं कोरोना के चलते, उनका पालन किया जाएगा। मदीना मुनव्वरा के अंदर अभी तक जो पब्लिक पार्क होते हैं उनको नहीं खोला गया था। कोरोना वायरस के चलते सभी चीज़ें बंद थी, लेकिन धीरे धीरे सभी चीज़ों को खोला जा रहा है। अब खबर बल्दिया की तरफ से यह है कि पार्कों को खोलने के लिए सभी तरह की तैयारियां कर ली गई है। सैनिटाइज वगैरह उनको कर दिया गया है, और जो घास वगैरह होती थी उनको भी काट दिया गया है। और इस वीकेंड पर यानी जुमरात के दिन से पार्क खुल जाएंगे इंशाल्लाह। मदीना मुनव्वरा बल्दे की तरफ से कहा गया है किसी भी तरह की पार्क में अगर कोई शिकायत देखने को मिले, गंदगी मिले या साफ सफाई में कोई कमी अगर पाई जाए तो 940 यानी 940 नंबर पे कॉल करके जानकारी दे सकते हैं, या फिर बल्दी 940 एप्लीकेशन है बल्दिया की, उस पर भी बता सकते हैं। सऊदियों के नाम पर अजनबियों के कारोबार बंद करने के लिए सऊदी अरब में पहले से ही कानून मौजूद है, और लगातार गवर्नमेंट नए नए फंडे अपनाती रहती है कि किसी तरह जो है अजनबियों का कारोबार बंद हो जाए जो सऊदियों के नाम पर चल रहा है। लेकिन अभी फिलहाल खबर यह है कि एक बड़ा कानून इसके लिए पास कर दिया गया है, यानी अगर कोई इस तरह से पकड़ा जाता है सऊदी के नाम पर लाइसेंस लेकर अजनबी कारोबार चला रहा है, 5 साल की कैद और 50 लाख रियाल तक का जुर्माना या फिर दोनों सजाएं उसको हो सकती है। और जो इसकी गुप्त तरीके से जानकारी देगा विद एविडेंस यानी प्रूफ उसको देने होंगे, और वो बंदा अगर पकड़ा जाता है यानी जो सऊदी के नाम पर अजनबी कारोबार कर रहा है अगर वो पकड़ा जाता है और उस पर जुर्म साबित हो जाता है तो उस पर जो जुर्माना लगेगा उसका 30% बताने वाले को भी मिलेगा। हालांकि इस तरह के कानून पहले से भी मौजूद है, लेकिन अभी एक बड़ा कानून मार्केट में लाया गया है। बाकी आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसका ग्राउंड लेवल पर क्या असर पड़ता है। इस न्यूज़ बुलेटिन के अंत में आप देख सकते हैं ये जद्दा शहर है और जद्दा का इलाका अल बिलद है। यहाँ पर कुछ सऊदी लड़कों और लड़कियों ने एक संगठन बनाया है जिसके ज़रिए जो बिल्ली होती है, आवारा बिल्लियाँ जो घूमती है सड़कों पर इधर उधर, उनकी देखभाल, उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम करना, अगर कोई बिल्ली बीमार है तो उसका इलाज करना, यानी सब तरह की जिम्मेदारी इस संगठन ने उठानी शुरू कर दी है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं जद्दा के अल बिलद इलाके की ये बात है। तो दोस्तों खबरों का सिलसिला तो यही ख़त्म होता है, लेकिन कल को यानी 22 अगस्त की वीडियो से मैं वीडियो के लास्ट में कुछ कमेंट्स आपकी लूँगा। वो कमेंट्स ऐसे होंगे जिनसे दूसरे लोगों को भी कुछ सीखने को मिल जाए। हालांकि आपके सभी कमेंट्स के जवाब दिए जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन सब लोग सब कमेंट तो नहीं पढ़ते ना। तो कुछ ऐसी ज़रूरी बात जो कि दूसरे के काम आए, 2-3 कमेंट में वीडियो के लास्ट में शामिल करूंगा और उसके जवाब मैं अपनी आवाज़ में दूंगा ताकि ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुंच जाए। सब लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है कि सभी वो मैसेज सुने मेरा, जिनको लगता है सुनना चाहिए तो वो सुन सकते हैं।
तो आपको करना क्या है, अपनी कमेंट लिखिए और उसके नीचे लिख सकते हैं कि ये फटाफट खबरों में शामिल करना या कमेंट ऑफ द डे में शामिल करना। हालांकि मैं आपको बता सकता हूँ कि हैशटैग लगाकर ये लिखे, लेकिन इतने जो है ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हमारे चैनल पर नहीं हैं, तो मैं देसी तरीका आपको बता रहा हूँ। आप अपना सवाल लिख दें और नीचे लिख देना कुछ भी किसी भी तरह से कि ये आप जो है वीडियो में शामिल कर दे रहे हैं न्यूज़ वाली, मैं समझ जाऊँगा, कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी वीडियो पर आखिर तक आप बने रहे, शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। वीडियो के बारे में अपनी राय दे सकते हैं कमेंट के रूप में, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।